नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी को लेकर सियासत इस समय गर्मा गई है। योगी सरकार की इस पहल पर अब हिंदू मुस्लिम एंगल से भी बहस शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि यूनिफॉर्म से अनुशासन और समानता बढ़ेगी, जबकि विपक्ष और मौलाना इस फैसले को राजनीतिक और धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं, जिसे लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। ऐसे में इसी को लेकर करेंगे आज की चर्चा, लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाएंगे। पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। अब इस पे तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का और वहाँ के शिक्षक का और उनकी एक आम राय होनी चाहिए। सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार पर अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाए तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम कल्चर और तहजीब और तमाम मजाहिब के मानने वालों के यहाँ जो भी उनके मजहबी नुक्ते नज़र से लिबास हैं, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो सलवार सूट हो, चाहे वो दुपट्टा हो या और भी चीज़ें हों जिनसे किसी के भी फंडामेंटल राइट मजरू ना होते हों, तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई कोड बनाया जाएगा तो यकीनी तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक रही हैं और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे में देखिए, इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मौलानाओं की ओर से इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। जानबूझकर हिंदू मुस्लिम इस फैसले के जरिए किया जा रहा है, ये यहां पर कहते हुए तमाम मौलाना नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझना ये बहुत जरूरी है कि जैसे स्कूल में कोई यूनिफॉर्म होती है, अगर वो सेम यूनिफॉर्म कॉलेज में भी लागू हो जाएगी तो उसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसी पर जो है इस समय घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ड्रेस कोड का ऐलान से अब जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सीधे तौर पर जो है धार्मिक नजरिए से इसे देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अनुशासन और समानता को बढ़ावा देने के मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर जरूर लिया गया यूनिफॉर्म का। लेकिन विपक्ष और तमाम जो मौलाना है इस फैसले को राजनीतिक और धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं कि जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जो आदेश यहाँ पर दिया गया, इसको लेकर सुरेश खन्ना की ओर से क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। वो बताते हैं कि राज्यपाल जो है उनको एक अनुभव है इस पूरी फील्ड में, बेहतर तरीके से जानती है क्या जरूरी है क्या नहीं। और ऐसे में जब ये फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल के साथ ये फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसमें एक एंगल निकाला जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, कि जानबूझकर ऐसे फैसले लेकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जो है सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। चुनावों से पहले जिस तरीके से कहीं की एक पूरा ऐसा एनवायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हिंदू मुस्लिम जो है फोकस में आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि यह फैसला महज समानता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। इस बीच हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए, परिचय आपको करा दूं। अवधेश पांडे बादल, बीजेपी प्रवक्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतुल यादव जी, सपा प्रवक्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रोहित अग्रवाल, आरएलडी प्रवक्ता है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत में अतुल जी आपके साथ कर रही हूँ। अतुल जी, जो ये फैसला लिया गया है वो सिर्फ यही दिखाता है कि समानता को, अनुशासन को बढ़ावा दिया जाए, इसके मद्देनजर इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? देखिए, अगर कोई अच्छी चीज आती है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या है, सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष के लोग मिलजुल करके जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो भी संख्या बल है, चाहे वो हिंदुओं की है या मुस्लिम को, ड्रेस कोड जो है वो उस हिसाब से लागू किया जाए। कोई इसमें आपत्ति वाली कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही कोई इसको कोई इसमें हायतोबा मचा रहा है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि समानता हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और सब मिलजुल करके जो है इस मामले को, इतना तूल देने वाला कोई मामला ही नहीं है। ड्रेस कोड है, जो युवा है वो अपने हिसाब से जैसे जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय तय करता है। हमने भी ड्रेस पहनी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि हम इंटर तक हमने ड्रेस नहीं पहनी हुई है। हमने भी अपनी वेशभूषा को धारण कर जो है ना, प्राथमिक और जो है माध्यमिक शिक्षा हासिल करी है। हाँ, ये है कि जब हम विश्वविद्यालय में गए तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार, जो अपनी समझ के अनुसार हमने अपनी वेशभूषा पहनी हुई है। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी में जब तो मेरा मानना है कि सभी मिलजुल करके किसी के धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे और कोई किसी को आपत्ति ना हो, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उस हिसाब से इसको ढालें और इसका जो है सही तरीके से अनुपालन कराया जाए। हाँ, इसमें बेवजह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति इसलिए ना हो क्योंकि
शिक्षा प्राप्त करना है। तो शिक्षा प्राप्त करना है तो हमारा मानना है कि व्यवस्थाएं सार्थक हों, बेहतर हों। ठीक है, और बिल्कुल मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। राज शर्मा जी, जरा आप अब अपना पक्ष रखिए इस पूरे फैसले पर। आप क्या सोचते हैं, ठीक है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, राजनीति हो रही है? मुझे किसी चीज से आपत्ति नहीं है, मुझे आपके शब्दों से आपत्ति है। आपने शुरुआत में कह दिया विपक्ष को आपत्ति है, किस बात की आपत्ति है? मैं ब्राह्मण हूं, अपने घर के अंदर हूं, राजनीति करता हूं, जाटव भी मिलता है, सब मिलते हैं। और ड्रेस का तो एक अलग ही मजा है साहब। आप जब ड्रेस में दिखते, ड्रेस एक अनुशासन सिखाती है, मेरा ये व्यक्तिगत मामला मानता हूं। ड्रेस एक सुशासन सिखाती है, करैक्टर बनाती है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी समुदाय को, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, इन लोगों को इस बात पे आपत्ति होनी चाहिए कि ड्रेस नहीं होनी चाहिए। ड्रेस से तो बड़ा अच्छा लगता है। और ड्रेस की एक और खासियत है साहब, हम तो पढ़े 12th तक केंद्रीय विद्यालय, फिर कॉलेज में गए आर्मी के, तो हमने तो ड्रेस पहनी, पता चलता था दूर से केंद्रीय विद्यालय का बच्चा जा रहा है, पता चलता था फला स्कूल का बच्चा जा रहा है। तो ड्रेस कोड में बेवजह की, और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, ये मुद्दा नहीं है यार। 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ को एक मत पे लाने के लिए मुझे नहीं लगता कि 200 जन्म में भी हो पाएगा। तो इसलिए अगर राज्यपाल जी ने ये लिया है, आप ही को उसमें पता चला वो शिक्षक थी। और मेरा ये मानना है कोई भी सरकार 100% खराब काम नहीं करती, ना ही 100% अच्छा कर पाती है। अगर मान लो ये है, इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी भाई? आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से नजाब हटा ले, अपनी सुविधा के हिसाब से मैं टीका लगा लूं, नहीं चलेगा। और यूनिवर्सिटी है वो एक शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा के केंद्र में कोई मजहब नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल मुझे आपकी बात सही लगती है। जब शिक्षा के केंद्र में मजहब आएगा निशु जी, देश कभी भी उन्नति नहीं कर लेकिन पाएगा। आप सर, आपको मौलाना इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? सच बोल दूं, सच बोल दूं तो सच्ची बोलिए। ये सब बीजेपी के सिखाए हुए मौलाना है। अरे हाँ, अब लो, अरे अच्छा आपने अरे कैसे कह दिया? बाकी किसी को आप एक सामान्य मुस्लिम को बैठा लो, आप निशु जी, आप सामान्य मुस्लिम को बैठा लो अगर उसे आपत्ति हो। अच्छा क्या है? अच्छा एक मेरी बात सुन, जैसे आप हो, आप निशु शर्मा हो, अगर मान लो यहाँ पे कोई खातून होती, वो नकाब पहन के नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती, फिर मतलब आपने अपनी सुविधा देख ली, ठीक है, तब आपको कुछ नहीं लग रहा। और आप टीका फीका इतना भी नहीं लगा के पढ़ सकती, क्योंकि आप सब धर्म को देख रही है ना। बिल्कुल, आप पंडित मैं जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी, क्या कर रहे हैं आप? मतलब खुद ही रूल लाते हैं, खुद ही अपने एजेंट्स खड़े कर देते हैं विरोध के लिए। क्या हो रहा है? चित भी आपकी, पट भी आपकी, क्या माहौल बना रहे हैं आप? देखिए निशु जी, राज्यपाल की भूमिका कुलाधिपति की होती है जी। और जो प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें समानता का अवसर हो, उनमें अनुशासन हो, उसमें छात्रों का कौशल विकास हो, इसकी देखरेख और इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं माननीय राज्यपाल की ही होती है। और उन्होंने एक स्वागत योग्य निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। तो जैसा जो महाविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा, वहां के लोग तय करेंगे। और वास्तव में जो ये ड्रेस कोड होता है, ये एक तरह का अनुशासन, एक तरह का समानता का अवसर और चरित्र निर्माण की भूमिका दिखाता है। कोई छात्र बहुत ही अमीर घर का है, वो दूसरे प्रकार के कोई फैशन के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तो उनमें सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। इस फैसले में विपक्ष तो आपके साथ है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आपकी जो है सुर से सुर मिला रहे हैं, लेकिन इसमें मौलाना वाला एंगल कहां से आ रहा है? अब कांग्रेस तो यही कह रही है कि जानबूझ के आप ही ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, मौलाना भी आप ही निकाल कर लेके आते हैं ऐसे जो इसका विरोध करें। नहीं, वो तो ये समाज जानता है कि कौन लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कौन लोग मौलानाओं को आगे करते हैं और कौन लोग हिजाब के पीछे छिपते हैं। ये समाज जानता है, इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के मौलाना है जो इस तरीके से विरोध करते हैं। अच्छा, इनको फायदा है? अंतिम किसको फायदा इनसे? कोई भी समाज के व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि सभी मौलाना उसका विरोध ही कर रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं समाज में जो इसके पक्ष में भी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने और अनेक निर्णय लिए हैं। उत्तर प्रदेश के शैक्षिक वातावरण के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए छात्र समितियों का गठन हुआ है। कौशल विकास के क्षेत्र में काम हुए हैं। मिला है।
तो उत्तर प्रदेश में और भी अच्छे काम हो रहे ठीक है, हैं अवधेश। और ये ड्रेस कोड लेकिन भी जो अच्छी लागू बात तो करने ये है की ना, बात है, अच्छी ये बात भी तो और सर अच्छा ये है ना कदम है। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपके साथ है, फिर क्या दिक्कत आपको होगी? मौलाना इक्का दुक्का जो है, जिनका कोई अस्तित्व मुझे लगता नहीं है, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका है। राज जी कुछ कह रहे, 30 सेकंड सर आपके पास, फिर रोहित जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये कह रहा, क्या आपका डर उन चंद मौलाना पे खत्म हो चुका है या खत्म कर दिया गया है? कैसे कह दिया? वैसे आप बुलडोजर बुलडोजर करते रहते हो, बेकार की बातें करते रहते हो, है? पहले हाफ काउंटर कर देते हो, देश के विपरीत कोई बोल दे तो आप बताइए क्यों नहीं बोलते हो? और आप अवधेश जी उल्टी बात बोल रहे हैं। अच्छी बात है, खत्म कर दो। मौलाना कैसे बोल रहे हैं? सरकार चंद मौलाना, आतंकवादियों को 11.5 मौलाना बोल रहे प्रधानमंत्री हैं। आवास में बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है। ठीक है, आप ये माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार है। बाबू, तो जो लोग आप सहयोगी दल, अब आप जरा समझाइए कौन है मौलाना जो विरोध कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम ही है जो विरोध कर रही है। कार्रवाई होगी। रोहित जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का ये कथन कि हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाता है। मतलब कोई चुनाव लड़ने आ जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाता है। एक दलित परिवार की बेटी मायावती जी बड़ी हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाता है। अरे भाई, तुम भी तो अपनी कभी बी टीम बना लो किसी को, ताकि तुम भी कम से कम धरातल पे रह सको। भाई यूनिफॉर्म क्यों है स्कूल में? पहले तो ये समझने की जरूरत है। भाई सामान्यता की भावना होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, पहचान और सुरक्षा होती है यूनिफॉर्म होने से कि भाई ये छात्र है तो उसका एक सम्मान होता है। ध्यान हमेशा पढ़ाई पे रहता है बच्चे का, इसमें नहीं रहता है कि साहब उसने कौन से ब्रांड की शर्ट पहनी है, उसने कौन से ब्रांड की जीन्स पहनी है, वो कौन से धर्म से आता है। इन चीजों को दूर करता है वो कहीं ना कहीं। और संस्थान की भी पहचान होती है और समय और खर्च में भी बचत होती है। भाई कांग्रेस वाले तो भाई 70 साल में देश को लूट के बहुत पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन आम देश की जो जनता है उनके बच्चे तो अभी सामान्य यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। भाई वो तो नहीं पहन पाएंगे ब्रांडेड कपड़े, तो उनको कहीं ना कहीं दबाव महसूस होता है। खास तौर से पिछड़ा और दलित समाज से आने वाले बच्चों को दबाव महसूस होता है क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं। तो ये जो समानता का एक अभाव था, उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म आप लागू की गई है। अब उसके बाद साहब उसके ऊपर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस खुद उसमें विरोध के अंदर जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी वो तो मना कर रहे हैं सर, वो तो मना कर रहे हैं, हम तो विरोध में नहीं, हम तो साथ में हैं। अरे ये हैं कौन भाई? ये इनसे पूछिए, ये अपने नेता से पूछ के भी आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? इनके नेता तो विरोध कर रहे हैं। भाई ये यहाँ पे प्रवक्ता लिख के बैठे हैं तो इनको प्रवक्ता का अपना धर्म तो निभाना चाहिए। भाई कांग्रेस का स्टैंड कुछ और, इनका स्टैंड कुछ और। इनसे राज शर्मा से पूछिए कि स्टैंड कांग्रेस का है कि इनका पर्सनल है। अब बताएंगे मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। अरे भाई तुम्हारे व्यक्तिगत स्टैंड की क्या वैल्यू है? कांग्रेस का स्टैंड तो साफ है कि वो विरोध करती है। राजीव, आपका पर्सनल स्टैंड है या पार्टी का स्टांस है? पहले तो मैं 2 बातें बता दूं। रोहित भाई को सब चीज माफ है, ये तो जिसकी सत्ता आएगी वहां चले जाएंगे। राज्यसभा मेरे से बनेंगे, खाना आपके यहाँ खाएंगे, मजा देखो ना। 12,000 की कुर्सी में बैठे अभी 1.5 साल पहले ये मेरे साथ मेरा पक्ष लेते थे, 1.5 साल पहले मेरा पक्ष लेते थे। और बता दो अतुल जी सर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पर? आपका क्लोजिंग रिमार्क इस पर करें। 15,000 की चेयर जी, जो उत्तर प्रदेश का युवा है, जो छात्र है, जो इस नाटक करने जा रहा है, उनकी जो छात्र इकाइयां हैं उनसे भी चर्चा पर चर्चा करके जो सार्थक चीजें सामने आए उनको रखना चाहिए। ठीक है, और रही जो चीजें अगर ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोक रही, समय हमें इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े और इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए यूपी में देखिए ड्रेस कोड को लेकर यहाँ पर सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौलाना जिस तरीके से केंद्र में इसके विरोध में आए, देखना होगा आगे किस तरीके से विरोध बढ़ता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में तो आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।